क्या है सनातन धर्म? क्या है सनातन धर्म का अर्थ? कहां से आए सनातन धर्म? तो आइए आज आपको बता दें इसके जुड़े सवाल। सनातन धर्म अपने हिंदू धर्म के वैकल्पिक नाम से भी जाना जाता है। वैदिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप के धर्म के लिए सनातन धर्म नाम मिलता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है न अंत। क्या है सनातन धर्म? सनातन धर्म, जिसे अक्सर हिंदू धर्म के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे प्रमुख धर्मों में से एक है। हालांकि आप पाएंगे कि सनातन धर्म को अक्सर धर्मों के बजाय जीवन का एक तरीका कहा जाता है। इस ब्लॉग में हम सनातन धर्म से संबंधित आपके सभी संदेहों को दूर करेंगे और आपको इसके बारे में और अधिक सिखाएंगे। सनातन धर्म की उत्पत्ति पर बड़े पैमाने पर तर्क दिया जाता है, जबकि पश्चिमी विद्वानों का कहना है कि हिंदू धर्म सिंधु घाटी में लगभग 5000 वर्षों में स्थापित हुआ था। वैदिक विद्वान इस पर काफी हद तक असहमत हैं। सनातन धर्म के भीतर यह माना जाता है कि यह धर्म किसी एक व्यक्ति या कई अन्य लोगों के समूह द्वारा नहीं बनाया गया था, बल्कि स्वयं भगवान द्वारा स्थापित किया गया था। कहा जाता है कि त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु ने ब्रह्मा की रचना की और उन्हें वेदों का ज्ञान दिया, और इस ज्ञान से भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की। अर्थात सनातन धर्म उनका समय शुरू होने पर था और यह परमात्मा द्वारा बनाया गया था। सनातन का अर्थ आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सनातन धर्म को दर्शाने के लिए कोई आधिकारिक या पुराना नाम नहीं है। इसके पीछे कारण सरल है। जब सनातन धर्म था, उस बात के लिए कोई अन्य अखंड धर्म या कोई अन्य धर्म नहीं था। हालांकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, कई अलग अलग निम्न धर्मों का उदय हुआ, इसलिए हिंदू धर्म को दूसरों से अलग करने की आवश्यकता थी। यही कारण है कि सनातन धर्म शब्द गढ़ा गया था। सनातन का संस्कृत में शाब्दिक अनुवाद प्राचीन है। हालांकि धर्म शब्द को परिभाषित करना थोड़ा कठिन है। धर्म क्या है? रिलीजन या जीवन शैली? धर्म शब्द धर्म की पश्चिमी अवधारणा का अनुवाद नहीं करता है, कम से कम मोनोलिथ वाले नहीं। इसके अलावा धर्म एक बहुत व्यापक अवधारणा है, लेकिन अगर कोई इसे सीधे शब्दों में कहें तो इसे कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन शाब्दिक रूप से नहीं। हर व्यक्ति का धर्म अलग होता है। क्षत्रिय का धर्म ब्राह्मण से भिन्न है। पुत्र का धर्म और पिता का धर्म भी एक दूसरे से भिन्न है। एक नागरिक का धर्म साधु के धर्म से भिन्न होता है। जबकि हर किसी के लिए धर्म अलग होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उन सभी में समान होती हैं। वह है भगवान की पूजा, क्योंकि वे उन्हें जानते हैं। वेद और संस्कृत में अब तक 4 वेद हैं, अर्थात अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। हालांकि पहले वेद केवल एक था, लेकिन बाद में इसे छोटे वर्गों में विभाजित कर दिया गया। फिर भी वेद सनातन धर्म का स्रोत है। वेद किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि भगवान द्वारा छोड़ा गया दिव्य ज्ञान है। वेद एक और सभी का स्रोत है, समाधान और हर मंजिल का मार्ग है। वे हर चीज पर पूर्ण अधिकार रखते हैं और पूर्ण सत्य हैं। वेद संस्कृत में लिखा गया है। यह देवताओं की प्राचीन भाषा है, जिसका उपयोग पारंपरिक हिंदुओं द्वारा साहित्य और महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाने के लिए एक माध्यम के रूप में किया जाता है। अधिकांश भाषाओं के विपरीत यह एक सामान्य भाषा नहीं है, बल्कि विशेष संचालन के लिए बनाई गई एक विशेष भाषा है। वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था भी वेदों द्वारा सभ्यता को दी गई है और हमें समाज की बुनियादी संरचना और भूमिका सिखाती है। जबकि लोग बड़े पैमाने पर मानते हैं कि वर्ण केवल जन्म या हमारे द्वारा किए गए कार्य से तय होता है, यह उससे कहीं अधिक जटिल है। व्यक्ति का वर्ण 3 चीजों से परिभाषित होता है: जन्म, संस्कार, कर्म। भारत के स्वर्ण युग और सभी क्षेत्रों में सफलता के पीछे का रहस्य वर्ण व्यवस्था है। वर्ण समाज को 4 अलग अलग वर्गों में विभाजित करता है। नीचे किन क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
शूद्र ब्राह्मण विद्वान डॉक्टर शिक्षक आदि हैं। वे पूरी तरह से धन प्रसिद्धि या अन्य दुनिया की चीजों से रहित जीवन जीते हैं और खुद को लोगों के प्रति समर्पित करते हैं। दूसरे स्थान पर क्षत्रिय हैं, जो क्षत्रिय या हानि से रक्षा करते हैं। वे योद्धा राजा सेनापति हैं, जिन्होंने राज्य के प्रशासन की देखरेख करते हुए लोगों से लड़ाई लड़ी और उनकी रक्षा की। ब्राह्मण का अनुसरण करने वाला क्षत्रिय भी प्रमुख धन से रहित जीवन व्यतीत करता है, फिर भी प्रशासन को संभालने के अपने कर्तव्य के कारण इसे कुछ प्राप्त करता है। चलते चलते वैश्य व्यापारी हैं, चूंकि वे सभी व्यवसायों के मालिक हैं। वे प्रमुख कार्य हैं। वे ब्राह्मण और क्षत्रिय से अधिक धनी हैं। अंत में शूद्र वैदिक वर्ण व्यवस्था का चौथा वर्ण है। जैसे शूद्र को कर्तव्यों से सबसे अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है और वे दूसरों की सेवा के लिए जिम्मेदार होते हैं। आम धारणा के विपरीत शूद्र सिविल सेवक, अधिकारी, इंजीनियर और साथ ही डॉक्टर थे और वैश्य से भी अधिक धन का आनंद लेते थे। एक और बात जो स्पष्ट होनी चाहिए वह यह है कि दलित शूद्र के समान नहीं है। दलित शब्द हाल ही में B.R. अम्बेडकर द्वारा गढ़ा गया था और किसी भी वैदिक पाठ या किसी अन्य शास्त्र में प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार दलित सनातन धर्म या वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। संप्रदाय। अक्सर देखा जाता है कि हिंदू धर्म में कई अलग अलग संप्रदाय हैं। इस प्रकार हम दो प्रमुख संप्रदायों का नाम दे सकते हैं, जो बाद में अन्य को तोड़ देते हैं। ये दोनों हैं जैसा कि नीचे बताया गया है। शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। शैव जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वह संप्रदाय है जो भगवान शिव और माता शक्ति की पूजा करता है। नाथ संप्रदाय और दत्त संप्रदाय जैसे कई शैव संप्रदाय हैं। दूसरी ओर वैष्णव वे लोग हैं जो भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों की परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म की यह पोस्ट आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।